बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं और वो तीनों खबरें आपके सामने रखेंगे। पहली खबर यह है कि आज इमरान खान साहब के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक पाबंदी लग गई और ये जज साहब की जानिब से पाबंदी लगाई गई। वो क्या मामला है और उसकी वजूहात क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस था, यानी कि आज तहरीक इंसाफ की सालगिरह थी 28वीं, और उस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर खिताब किया। उनका खिताब तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने ऐलान जंग भी कर दिया और मई जो है उसकी उन्होंने डेडलाइन दे दी है। उसके ऊपर वो क्या करने जा रहे हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। और तीसरी खबर है, आज मरीम नवाज साहिबा ने पुलिस की वर्दी पहनी, क्यों पहनी, इसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो बहस जारी है उस पर भी बात करेंगे। तो आते हैं पहली खबर की तरफ। आज इमरान खान साहब के एक दरख्वास्त थी और वो दरख्वास्त उनकी थी फेयर ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में। और उसके बाद उसके ऊपर जो अदालत की जानिब से हुक्मनामा लिखवाया गया, इमरान खान साहब का फेयर ट्रायल वाला मामला तो अपनी जगह रहा, लेकिन उसके अंदर से जो बड़ी खबर निकल के आई वो इस सूरत में आई कि इमरान खान साहब और मीडिया, इन दोनों के ऊपर पाबंदी लग गई और वो जज साहब ने पाबंदी लगाई। पाबंदी क्या थी, आपको याद होगा पिछली समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आपको मैं याद दहानी के लिए बता दूं कि बुशरा बीबी की जो सेहत के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी रोस्टम के ऊपर आकर कि इनको जहर दिया जा रहा है, तो उस वक्त उन्होंने ये बात भी की थी, उन्हीं जज साहब के सामने बात की थी। मैंने उस वीडियो में बड़ा तफसील से जिक्र किया था कि उनका मौक़िफ़ था कि उनकी अहलिया को जहर दिया जा रहा है और वो ISI दे रही है और वो आसिम मुनीर के कहने पे दे रही है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था और इसको हैरानकुन तौर पर मीडिया की जानिब से रिपोर्ट भी किया गया। और उस वक्त खदशा पैदा हो गया था कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई ना कोई असर या कोई ना कोई हुक्मनामा या कोई ना कोई पाबंदी ज़रूर सामने आएगी। और आज वो पाबंदी सामने आ गई। और वो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर नहीं लगी पाबंदी, वो मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगी। कौन सा मीडिया, जो उस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद होता है उन केसेस की कार्रवाई के लिए, उसको यानी कवर करने के लिए केस की जो कार्रवाई होती है। तो जज साहब की जानिब से क्या कहा गया, जज साहब की जानिब से इमरान खान साहब को कहा गया कि आप आइंदा ये बातें नहीं करेंगे यहाँ पर, और बिलखुसूस जो इदारों के हवाले से हैं, जो इदारों के सरबराहान के हवाले से हैं, जो उनकी ऑफिशियल से मुतालिक हैं, आप उनसे मुतालिक बात नहीं कर सकते। तो अब उनके ऊपर बाकायदा पाबंदी आयद कर दी गई है जज साहब की जानिब से, क्योंकि उस वक्त तो वो कोर्ट रूम होता है जहाँ ये मीडिया भी मौजूद होता है, इमरान खान साहब मौजूद होते हैं, जज साहब भी मौजूद होते हैं और वकला भी मौजूद होते हैं वहाँ पर, तो वो एक कोर्ट रूम होता है। अब पाबंदी आयद कर दी गई इमरान खान साहब के ऊपर कि आप बात नहीं करेंगे। और अब अगर वो बात करते हैं, बिलखुसूस जिन हवालों से उन्होंने कहा कि इदारों के ऊपर, इदारों के सरबराहान के हवाले से या अफसरान के हवाले से या उनके सरबराहान से मुतालिक या एजेंसी से मुतालिक, ऑफिशियल से मुतालिक अब अगर बात करेंगे तो फिर वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगी। और मीडिया के ऊपर क्या पाबंदी लगी, मीडिया के ऊपर पाबंदी ये लगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अदालती जो कार्रवाई होगी उसको रिपोर्ट करेंगे। अब यानी कि इमरान खान साहब जो उनसे गुफ्तगू किया करते थे सहाफ़ियों से, उसको रिपोर्ट करने के ऊपर भी अदालत ने पाबंदी लगा दी। ये इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की बात हो रही है। बाकी जो इनके केसेस हैं उनके ऊपर देखेंगे कि वहाँ पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, आया इसी चीज़ को वहाँ पे भी यानी अपनाया जाता है या नहीं अपनाया जाता। बहरहाल कम अज़ कम इस अदालत की हद तक तो ये अदालत का हुक्म आ गया कि आप इमरान खान साहब जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं तो सहाफ़ी उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। पैमरा के जो रूल्स हैं उसमें भी बताया गया, उन्होंने कहा कि जो यहाँ मौजूद सहाफ़ी होंगे उनका जो इस्तेहकाक है जो रिपोर्ट करने का, वो सिर्फ अदालती कार्रवाई की हद तक है। यानी उस केस के ऊपर जो बहस होगी वो बहस तो रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन उस केस के अलावा जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू होगी उसको आपने रिपोर्ट नहीं करना। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पे भी पाबंदी लग गई और मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लग गई, जो कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो चीज़ों को इतना आगे ले गए कि वो जज को भी मजबूर कर दिया, या उनके ऊपर दबाव आया या उनको हुक्म आया, कि जो भी सूरत हाल बनी। बहरहाल अब जज साहब इसके ऊपर फैसला देने पर मजबूर हुए और उनकी जानिब से अब ये फैसला दे दिया गया है। तो ये देखेंगे इसके ऊपर अब इमरान खान साहब आगे लाए अमल क्या अख्तियार करेंगे। इसके अलावा आज यौम तासीस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28वां, यानी आज तहरीक इंसाफ की 28वीं सालगिरह थी 25 अप्रैल को। तो आज इस हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं आज उन्होंने फिर गंडासा उठाया और उसको जनाब वो जिसको कहते हैं ना वो मौला जट वाले वो बने हुए थे, आज उनका जो रूप था, तो उन्होंने क्या धमकी लगाई एक बेसिकली, और एग्रेशन था उनकी गुफ्तगू के अंदर। एक बार फिर पिछले दिनों वो बड़ी ये जिसको कहते हैं नपी तुली गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आज उनके अंदर जो एग्रेशन था उसकी दो वजूहात है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक, कल उनकी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई, और नंबर दो, इस वक्त KP के जो माशी हालात हैं वो भी रीज़न हो सकती है। तो ये दो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से उनके अंदर उबाल पैदा हुआ और आज वो हदें क्रॉस कर गए। हदें क्या क्रॉस कर गए, ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा जी जो हमारा हक है, अगर आने वाले चंद दिनों में, कुछ दिनों में वो उनको नहीं मिलता
तो उसके बाद फिर एक ही सूबा है जहां इमरान खान साहब की हुकूमत है और उन्होंने मुझे उसका वज़ीर आला बनाया है। अगर हमें हमारा हक ना मिला तो फिर पूरा खैबर पख्तूनख्वा उठेगा और वो इस्लामाबाद जाएगा, इस जाली हुकूमत को निकालेगा, इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, इनको निकाल के इमरान खान को लेके फिर हम वापस जाएंगे। तो ये अब समझ लें कि एक सूबे ने, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है क्योंकि सूबे के सरबराह हैं वो, सूबा जो है वो विफाक के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है या ऐलान बगावत कर रहा है। वजूहात दोनों मैंने आपको बताई, मैं अब उनके ऊपर आ जाता हूं कि वो वजूहात का इसमें क्या किरदार है। इमरान खान साहब के साथ जो कल मुलाकात हुई और उसके फौरी बाद जो इनकी पहली गुफ्तगू सामने आ रही है वो यही है। आपको अंदर से पैगाम मिल गया कि इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ उनकी जो भी गुफ्तगू हुई होगी उनको ये पता होगा कि आज यौम तसीस है, तकरीब भी होगी, और जो उनको अंदर से पैगाम मिला उन्हीं अल्फाज के अंदर तो नहीं, लेकिन उसका जो इंप्रेशन है आज वो उन्होंने दे दिया कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। तो ये तो एक पैगाम आ गया। अब आने वाले दिनों में देखना होगा, मई जो है वो उसको एक डेडलाइन कह रहे हैं, उन्होंने तो कुछ दिन की बात की है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके यहाँ कोई ना कोई प्लान ऐसा बन रहा है, कोई ना कोई मनसूबाबंदी इस चीज़ की हो रही है। उन्होंने कहा जी जाली हुकूमत है, इसको निकालेंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। बल्कि उन्होंने एक बात और अहम की, उन्होंने कहा कि मैंने एक ट्वीट की थी सिर्फ, उसके ऊपर तुम लोगों ने मुझे सजा दी थी, अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा हम करके दिखाएंगे। तो जिसको कहते हैं ना, वो बड़े कन्विंसिंगली ये गुफ्तगू कर रहे थे। इसका मुराद इससे ये है कि उनका कोई ऐसा इरादा है, उनकी कोई ऐसी प्लानिंग है। अभी आप देख लें कि मई जो है दोबारा आ रहा है, 9 मई की बाज़ गश्त और उसके मामला जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। कल भी इसके ऊपर मैंने तफसील से बात की थी 9 मई के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत थी। तो वो, और अब फिर से मई आ रहा है और फिर से गंडापुर साहब जो हैं उसी मई के महीने के अंदर विफाक को धमकी भी लगा रहे हैं, अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा पहले सिर्फ ट्वीट की थी, अब हम आएंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा करके दिखाएंगे और इमरान खान साहब को लेके जाएंगे। इसके अंदर जो एक सेंसिटिव पहलू आ जाता है वो ये कि ये एक इथनिक इशू भी बन रहा है। अब अगर आप KPK यानी एक सूबा जो है वो पंजाब की सरहद पे आ जाता है या इस्लामाबाद की सरहद पे आ जाता है या इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाता है, वो एक उसमें इथनिक पहलू आ जाता है कि ये खुदा न खास्ता यानी पश्तून और पंजाब वाला मामला, और पश्तून और इधर जो है विफाक का यानी सूबा और फेडरेशन, जो फेडरेशन है वो आमने सामने हो जाएंगे। तो इसके बड़े खतरनाक नताइज हो सकते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ये धमकी आज दे दी और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई मेथड मौजूद जरूर है। इसके ऊपर जो दूसरा पहलू मैंने आपके सामने रखा वो था माशी सूरत हाल। अब इस वक्त KPK जो है वो मोहताज है विफाक का, इस हवाले से कि NFC की मद में जो उनको पैसा मिलना है उसका वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, 1500 अरब के करीब है। तो अब उनको पैसे वो यहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहे। विफाक के पास भी एक यानी टूल आ गया, पैसे तो नहीं है, लेकिन बहरहाल विफाक कोई ना कोई मैनेजमेंट अरेंजमेंट करके सूबों को पैसा देता ज़रूर है और KP को वो पैसे अभी तक नहीं मिल रहे। और जो अंदर की सूरत हाल है KPK की माली एतबार से या माशी सूरत हाल, वो बड़ी तशवीशनाक है। वहाँ पर ये दबाव भी, ये उबाल जो है आ रहा है गंडापुर साहब को, उसके पीछे ये दबाव भी कार फरमा है कि एक तो हमें पैसे नहीं दे रहे और दूसरा हमारे मुकदमात हैं, हमारे लीडर को जेल में डाला हुआ है और जलसे करने की हमें इजाज़त नहीं, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं, ये ज़िमनी इलेक्शन में धांधली कर ली, फॉर्म 45, 47 वाला फैसला नहीं कर रहे, 9 मई के ऊपर तहकीकात नहीं कर रहे। सो उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, जिसकी वजह से उनको बड़ा गुस्सा आया हुआ है। तो अब देखना होगा, चंद दिन की बात है, मई है यानी अप्रैल तो ख़त्म होने को है, मई भी सर पे आ रहा है। फिर जलसों का ऐलान भी हो चुका है, 5 मई को इनका कराची में जलसा होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत, और 10 मई को फैसलाबाद में यानी कि पंजाब में भी अब इनकी एंट्री होने जा रही है। पहले सिंध में एंटर होंगे, उसके बाद पंजाब में। देखना होगा कि दोनों तरफ उनको वहां पे यानी किस किस्म का रिसेप्शन मिलता है या उनके साथ क्या सूरत हाल बनती है। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से आज ही बता दूं, आज उनकी मुलाकात हुई शेर अफजल मरवत साहब की। वो भी इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, उनके प्लेयर्स जो हैं इमरान खान के, तो उसमें से एक अहम तरीन प्लेयर जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब हैं। आज जो उनकी मुलाकात हुई और उसका हाल अहवाल उन्होंने बताया, उसका सिर्फ आपको मैं नटशल बता देता हूं कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत मफाहमत के लिए तैयार नहीं है। वो कैटेगोरिकली उन्होंने कहा, ये जो हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो ये कहते हैं, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम किस चीज़ के लिए मफाहमत करें, सब कुछ तो इन्होंने कर लिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अब इमरान खान साहब को पता है कि इन लोगों ने हमारे साथ तो जो करना था कर चुके, यानी आपसे इलेक्शन से पहले जो कुछ किया, 9 मई के बाद जो कुछ किया, फिर अब तक जो कुछ हो रहा है, फिर ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हो गया। इमरान खान साहब के माइंड में अगर जाके देखा जाए उसके क्लोज, तो वो ये सोच रहे हैं दे हैव नथिंग लेफ्ट टू लूज। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है जो उनसे जा सके, यानी उनका लीडर पाबंद सलासल है और उनके कारकुनों के ऊपर जुल्म जबर हो चुका, केसेस हो चुके हैं, मुकदमात चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अब मुफाहमत किस चीज़ के लिए करूं,
मेरे पास तो कोई वजह नहीं है मफाहमत की। तो उनको ये पता चल गया अब मफाहमत मेरी नहीं है, हुकूमत की मजबूरी है। तो इमरान खान साहब मुझे लगता है फिर एक कदम पीछे चले गए हैं, अगर कोई इम्कान पैदा हो भी रहा था। वो ऊपर से अलीमीन गंडापुर साहब के जो बयान आते हैं, तो ये आज उन्होंने आके बता दिया। एक और चीज़ की उन्होंने क्लैरिटी भी दे दी, जो बड़ा मसला बना हुआ है वो है PSC की चेयरमैनशिप। उसके ऊपर उन्होंने कहा, वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत ही उम्मीदवार हैं और यही चेयरमैन PSC होंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। अब आते हैं मरियम नवाज साहिबा वाले मामले के ऊपर। आज बड़ा इसके ऊपर बहस हुई और बहुत ज़्यादा शोर गोगा हुआ कि आज एक खवातीन पुलिस जो एहलकार हैं उनकी पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पे वो गई और उनके साथ जेस्चर शो करने के लिए उन्होंने वो यूनिफॉर्म पहना। ये उनका मौक़िफ़ है, जो पंजाब हुकूमत का है या नून लीग का है मौक़िफ़, कि उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए और उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए, चूंकि वो खवातीन थी तो एक खातून वज़ीर आला है, तो उनके साथ सॉलिडारिटी में उन्होंने यूनिफॉर्म पहना और सलामी भी ली और सारा कुछ हुआ। तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया। बिलखुसूस उमर अयूब साहब जो है उन्होंने कहा, जो बच्चे होते थे हम स्कूल के दौर में देखते थे, कभी वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं, कभी वो फौजी की, कभी एयरफोर्स की, तो ये बच्चों वाले शौक हैं जो इनके पूरे किए जा रहे हैं और ये मजाक है। तो उसके ऊपर उन्होंने ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और इसी तरह फिर वो कानून की भी बहुत सारी बातें ले आए। शेर अफजल मरवत साहब ने भी की और दीगर लोगों ने भी की कि अगर किसी को कानून इजाज़त नहीं देता तो वो यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, बल्कि एक दरखास्त भी दायर हो गई अदालत के अंदर इनके वर्दी पहनने के ऊपर। यानी सूरत हाल इस हद तक चली गई। सोशल मीडिया के ऊपर यानी इनके हक में भी और इनके खिलाफ भी बातें होती हैं। ज़्यादा बात हुई कि ऑप्टिक्स हैं, बजाय इसके कि वो डिलीवरी पे तवज्जो दें, कारकर्दगी दिखाएं, वो ऑप्टिक्स पे अभी तक चल रहे हैं। उनको टिकटॉक का कहा जा रहा है कि ये टिकटॉक वीडियोस बना के उस पर डाल देते हैं, तो उसके यानी ऑप्टिक्स मैनेजमेंट पे अभी तक चल रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर सबसे अहम नुकता जो मेरे नज़दीक था, अगर तो ये पुलिस का मोराल बूस्ट करने के लिए थी, तो मैं मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ, उसका सबसे आइडियल, सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी वक्त जो था वो था सानिया ये जो आपका बहावल नगर है, उसके ऊपर आपकी जानिब से बहैसियत वज़ीर आला कोई बयान आज तक सामने नहीं आया। तो आज अगर आप यूनिफॉर्म पहन रही हैं, आप वहां यूनिफॉर्म ना पहनती, लेकिन आप बतौर सूबे की सरबराह, पुलिस की हेड हैं, आप सरबराह हैं पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब की, तो आप वहां तो नजर नहीं आई। फिर इन ऑप्टिक्स के ऊपर अगर ये तनकीद हो रही है तो मेरा ख्याल है फिर ये हक बजानिब है तनकीद जो है कि आप ये सिर्फ टिकटॉक और ऑप्टिक्स के लिए ये काम कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें होती रहती हैं, चल रही हैं। तो आइंदा के लिए मरियम नवाज साहिबा को मेरा ख्याल है इन मामलात के ऊपर खासा मोहतात रहना होगा, कि क्योंकि इसके ऊपर अब सोशल मीडिया जो है वो तो आपको पता है नज़र रख के बैठा होता है हर चीज़ के ऊपर। तो कारकर्दगी के ऊपर अगर ज़्यादा तवज्जो होती बजाय ऑप्टिक्स के, अगर इसी पुलिस डिपार्टमेंट के मोराल की बात थी, तो फिर आपको उधर बहावल नगर ज़रूर जाना चाहिए था। अब भी वक्त नहीं गुजरा, आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ जाके अपना जो सॉलिडारिटी है वो शो कर दें। नवाज शरीफ साहब की जानिब से पैगाम तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक इंदिया दिया गया है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात की कि नवाज शरीफ पहले भी तैयार थे इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने के लिए, अब भी तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जवाब जो है वो शेर अफजल मरवत की ज़ुबानी आपके सामने आ चुका है। तो अगर ये इनके दरमियान इत्तफाक पैदा नहीं होता तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी। इत्तफाक तो छोड़ दीजिए, अब मई भी आ रहा है, इनके जलसे भी शुरू हो रहे हैं और गंडापुर साहब ने ऐलान भी कर दिया है। तो ये जो आने वाला महीना है मई, वो मुझे लग रहा है कि बड़ा तलातुम खेज होगा। यानी एक तरफ मई के बाद जून है, फिर उसमें बजट होता है। हुकूमत के ऊपर मेरा ख्याल है दबाव में मजीद इजाफा होता हुआ आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।